चेला गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आपने कथा सुनाई पर हमारी समझ में कुछ नहीं आया, हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। 7 दिन आपने कथा सुनाई, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा, तो गुरुजी ने टोकनी उसे दे दी, बांस की, बाजार में बिकती ना बांस की टोकनी, वो ना कोयला निकालने वाली थी। कोयले की भट्टी से कोयला निकालना और उसे भट्टी पे डालना, तो वो बिल्कुल पड़ गई थी काली। क्या पड़ गई थी? काली। गुरुजी ने कहा जाओ इस बांस की टोकनी में पानी भर के लाओ, नदी चले जाओ, एक टोकनी पानी लाओ। चेला टोकनी लेके गया, पानी नदी में जैसे ही डाले उठाए, टोकनी में थोड़ी पानी भर सकता है, क्यों भाई? बांस की बनी टोकनी में पानी भर जाता हूं। गुरुजी ने बोला जाओ एक टोकनी पानी लेके आओ, जाओ। तुम्हें कथा समझ में नहीं आई ना, जाओ एक टोकनी पानी लाओ। वो बार बार डाले, बोले गुरुजी हमने बार बार वो डाले, बार बार निकाले, बार बार, आखिरी में 100 बार ट्राई किया, पानी नहीं आया। समझ गया कि गुरुजी कंफ्यूज हैं। गया, गुरुजी आपने टोकनी में पानी लाने को कहा, टोकनी में थोड़ी पानी आ सकता, बताओ। आप बाल्टी दो, तगाड़ी दो, बर्तन दो, पानी आएगा, टोकनी में थोड़ी आएगा। गुरुजी ने कहा बेटा चलो पानी नहीं आया कोई बात नहीं, पर देख ध्यान से टोकनी साफ हो गई कि नहीं? कोयले की टोकनी थी ना, काली थी, बार बार पानी में डुबाई तो साफ हो गई। गुरुजी ने कहा बेटा तू पानी भले नहीं लाया पर टोकनी तो साफ हो गई। बस यही है, सत्संग भले समझ में ना आए पर वो सत्संग का जब शब्द कान से भीतर जाएगा तो जन्म जन्म के पाप धुल डालेगा। जैसे कोयले की कालिक धुल डाली उस जल ने। इसलिए कथा समझ में आए ना आए, आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, सत्संग करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त। कुएं पर एक पत्थर होता है, बार बार के रस्सी से पानी निकालते निकालते ना उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। यदि बार बार के अभ्यास से पत्थर घिस सकता है तो हमारे मन मंदिर में भक्ति कैसे नहीं प्रवेश करेगी? क्यों नहीं प्रवेश करेगी? शांति क्यों नहीं आएगी? सत्संग क्यों नहीं समझ आएगा? तो हमारे श्री योगेंद्र जी बड़े पुण्य का कार्य कर रहे हैं और इनकी धर्म पत्नी हमारी मैया श्रीमती तब भगवान, चलो पीली मैया, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? सब हम बताएं, आप ना बताओगे मेरी माँ कुछ है? मैया बताओ, ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन? हाँ बताओ। ऐसा कौन है जिसे कुछ नहीं पता? इस धरती में ऐसा कोई है जिसे कुछ पता ना हो? चींटी को भी पता है कुछ कुछ, एक लाइन से चलती है ना। शायद उन्हीं की हल्का सा मुझे डाउट है। कथा तो सच्ची है पर संत ज्ञानेश्वर जी ही है शायद। संत ज्ञानेश्वर जी की एक कथा है कि उनका कुछ लोगों ने अपमान किया। बोले तुम्हें तो कुछ आता जाता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो। जबकि संत ज्ञानेश्वर जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे, विद्वान थे, बहुत बड़े
भगवान का साक्षात्कार करने वाले। और ये घटना उनके बचपन की है, जब वो 14-15 साल के रहे होंगे। तो संत ज्ञानेश्वर जी का लोगों ने अपमान किया कि तेरे तो किसी का पता ही नहीं है कौन है, किसका बेटा है, कहां से, क्योंकि वो दिव्य पुरुष हैं, प्रकट हो जाते हैं। लोगों ने कहा कौन तेरे माँ बाप, क्या है, कुछ पता नहीं है, तू किस बात का ज्ञानी है। तब वहां से एक भैंसा जा रहा था। कौन कौन भैया? भैंस का पति, भैंसा, भैंस का हस्बैंड। वहां से एक भैंसा जा रहा था, तो संत ज्ञानेश्वर जी ने उस भैंसे पे हाथ रखा। भैंसे पे हाथ रखा तो वो भैंसा वेद मंत्र बोलने लग गया। वो भैंसा क्या बोलने लगा? वेद मंत्र। सारे वहां ज्ञानी लोग हक्का बक्का रह गए कि ये संत जिस पे हाथ रख रहे हैं, जानवर तभी बोलता है क्या? लेकिन वो जानवर मंत्र बोल रहा, मंत्र। अब सब संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों में जाके गिर पड़े। तो ज्ञानी मूढ़ ना गदहा भी यदि भगवान और भगवान का भक्त कृपा करे तो गदहा भी सब कुछ कर सकता है। गधे से काम करा ले भगवान तो गधा कर। आप लोगों की बात करते करते ये दास मैं अपनी ही बात करके आपको समझा दूं। ये बात केवल समझने और समझाने के लिए। मेरे अपने जीवन में घटना घट चुकी है। मैं एक बार ऊपर से गिर चुका, 2 मंजिल से मैं गिरा, कोल्हू टूटा मेरा, मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा। मेरी अपनी बात। अब मुझे क्या समझाना है आपको कि मैं तो उस दिन मर ही गया था। जब गिरा इतने ऊपर से, सिर के बल गिरता तो मर ही जाता, पांव के बल गिरा, कोल्हू के बल, तो पांव टूट गया, कोल्हू टूट गया। बाद में जुड़ भी गया, 2-3 महीने बाद ठीक भी हो गया। तो ये बताओ मेरे भाग्य में क्या बाकी की उम्र थी? मेरे भाग्य में आगे की जिंदगी थी? मेरी जिंदगी तो वहीं पूरी हो गई, भाग्य तो मेरा वहीं तक था। मेरी जिंदगी उतनी थी, उतनी सांसें थी। आपका एक्सीडेंट हुआ ना, बस वो आपकी मृत्यु थी। लेकिन आप पर हो गई कृपा, और कृपा के कारण आपका भाग्य तो आपको सुलाना चाहता था मौत की नींद, पर प्रभु की कृपा ने कहा थोड़ा और चल, मैं हूं तेरे साथ, थोड़ा और चल, और आगे चलना है। इसलिए भाग्य तो कब का मार डालता है। आज सांसें हैं तो ये भाग्य के भरोसे नहीं हूं मैं। किसके भरोसे है? भगवान की कृपा। इसलिए आप लोग भी इस कृपा को महसूस करिए। जैसे मैया जब आप गर्भवती होती हो, जब पहली बार आपके पेट में बच्चा आता है तो आपको कैसा फील होता है? बुरा कि अच्छा? मैया बताओ मेरी माँ। पुरुष लोग तो ये कभी जान ही नहीं पाएंगे, उनके पेट में तो बच्चा आता ही नहीं है। पुत्र कुछ मांग लो, ध्रुव जी ने कहा ना। माँ ने कहा था तपस्या करना, भगवान ने कहा जाओ 36,000 वर्षों का राज दे दिया भगवान ने। ध्रुव जी राजा बने। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के 7 शरीर, विवाह किया, संतान उत्पत्ति की, और इसके बाद भगवत धाम आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। इन्हीं के पुत्र हुए कल्प और वत्सर। इन्हीं के वंश में भगवान अंग हुए जिनको, इन्हीं के वंश में प्रछु हुए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और संपूर्ण चीजें प्रकट की। प्राचीन बरही का उपदेश
प्राचीन बरही को उपदेश नारद जी ने किया। अब मनु जी के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत के उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेयद्र। इन्हीं के वंश में हुए भगवान ऋषभदेव जी। 100 बेटे हुए ऋषभदेव जी के। सबसे बड़े का नाम हुआ भरत। भरत जी सब छोड़कर जंगल गए। एक मृग में मन लग जाने के कारण इन्हें अगले जन्म में मृग बन के आना पड़ा। मन बड़ा चंचल है या नहीं? मन को संभाल पाना बड़ा कठिन है। कैसे संभालें? सत्संग से। भरत जी का मन एक मृग में लग गया। वो जंगल में थे, तपस्या कर रहे थे। एक मृगी पानी में आकर के पानी पी रही थी, नदी में पानी। शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी ने बचने के लिए छलांग लगाई। वो गर्भवती थी। छलांग लगाने से उसका प्रसव बच्चा पानी में गिर गया। उस पानी में गिरे बच्चे को भरत जी ने बचा लिया। उसकी मां मर गई। कुटिया पे ले आए। धीरे धीरे भरत जी का अटैचमेंट हो गया उस मृग के बच्चे से। जब भरत जी के मृत्यु का टाइम आया तो उनकी कुटिया पे वो मृग का बच्चा आकर उन्हें चाटने लगा। उन्हें लगा कि मेरे मर जाने के बाद इस मृग का क्या होगा, और वो क्या होगा सोच ही रहे थे कि उनकी मृत्यु हो गई। यमराज जी ले गए। यमराज जी ने कहा, भाई आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। सोचिए, एक भक्त जिसने सब कुछ छोड़ा भगवान के लिए, एक मृग में मन लग जाने के कारण उन्हें क्या बनना पड़ा? खुद मृग बन गए। और मृग बन के उन्होंने लीला चालू रखी। अब भरत जैसे ज्ञानी जंगल में घास खा रहे हैं मृग बन के। मैया आप लोग अगले जन्म में क्या बनोगी? मेरी माँ, ये मैया गुलाबी मैया, आप क्या बनोगी? क्या? एक बताओ, आपने 3-4 बता दिया। मैया आप क्या बनोगी अगले जन्म में? पीली मैया बोलो। मेरी माँ क्या बनोगी आप अगले जन्म में? कहाँ आपके पति? सुनो भैया चश्मा वाली, आप अगले जन्म में क्या बनोगी? नहीं आओगी दोबारा? क्यों, परेशान हो गई क्या? मैया आप क्या बनोगी अगले जन्म में? नहीं, ये बगल वाली, बैठे बैठे बताओ। हैं? अगले जन्म में कुछ नहीं? पेट भर गया? अच्छा, आप प्रभु की इच्छा, आपकी कोई इच्छा नहीं। अच्छा, मिल गई बिना इच्छा वाली मैया। अगले जन्म में आप क्या बनोगे? सुनो, आपका मरते समय मन यदि कुत्ते में लग गया तो आप अगले जन्म में क्या बन जाओगे? और बिल्ली में लग गया और पोती में लग गया, तुम भी 50 करोड़ मान लो। आज भारत में कितने हैं? 140 करोड़। अब मुझे ये बताओ कि आत्मा मरती है कि नहीं? जोर से। आत्मा जन्म लेती है कि नहीं? जोर से, जोर से। ना तो आत्मा मरती है ना तो जन्म लेती है। जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती तो जनसंख्या पहले 50 करोड़ थी, और जब जन्म ही नहीं लेती आत्मा तो 140 करोड़ जनसंख्या कैसे हो गई? इतनी जनसंख्या बढ़ कैसे गई? क्योंकि आत्मा तो जन्म लेती ही नहीं, मरती ही नहीं। क्यों भैया बताओ? जब आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं है,
तो जनसंख्या कैसे बढ़ गई साहब? है प्रश्न ठीक कि नहीं? पहले प्रश्न समझो, फिर उत्तर तो समझ में आ ही जाएगा। क्यों भैया? आप बताओ चश्मा वाले भैया। हैं? डिवाइड कहां से आ गई और आत्माएं? हैं? ठीक है, अब सुनो, इसका जो उत्तर है वो क्या है? आत्मा, गीता में लिखा है, आत्मा मरती नहीं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ना आत्मा जन्म लेती है, ना तो आत्मा। तो फिर नई जनसंख्याएं कैसे आ गई? नई आबादी कहां से आ गई? सुनो, ऐसा है, पहले आपको यह समझना होगा कि आत्मा किसे कहते हैं। चलो बताओ, आत्मा किसे कहते हैं? आप बताओ। ईश्वर के अंश को आत्मा कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।